तो मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछूं, क्या वो आज के लोगों की उनके समकक्ष तुलना कर सकते हैं? गुलाम नबी आजाद साहब के साथ भी किया है। मैं जब राज्यसभा में नया नया आया तो नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद साहब थे। मैंने देखा उनकी भाषा शैली में कभी कोई ऐसी बात नहीं थी। मैंने आपसे कहा ना, जो जो सत्ता लगता जा रहा है कि हाथ से छूटती जा रही है, त्यों त्यों इस प्रकार का एक अमर्यादित आचरण, अभद्र भाषा, अपमानजनक भाषा, मुझे लगता है ये कांग्रेस के फ्रस्ट्रेशन की वजह से ज्यादा हो रहा है। आपके ऊपर डॉक्टर साहब बड़े आरोप लगते हैं, क्योंकि होता क्या है कि शोर शराबे में टीवी डिबेट हुई, सदन में चर्चा हुई, उसके बाद बातचीत खत्म हो जाती है, लोगों को याद ही नहीं रहता शोर में क्या हुआ। लेकिन आप कुछ बातें बोलते हैं, उसके बाद उन पर चर्चा होती, कहा था कि ये एक वहाँ पर गुगली आ गई। अब होता क्या है कि आप वेद, पुराण, उपनिषद से कुछ लेकर आ जाएंगे, दूसरी तरफ आप जो है क्वांटम थ्योरी ऑफ डायनामिक्स भी लेकर आ जाएंगे, आप स्टीफन हॉकिंस को भी लेकर आ जाएंगे। तो विज्ञान और आध्यात्म का जो आप ये संगम लेकर चलते हैं, लोग कहते हैं कि जो मौजूदा तथ्य, मौजूदा विषय, उसको इतिहास और विज्ञान और अध्यात्म की ढाल बनाकर सुधांशु त्रिवेदी पीछे छोड़ देते, मौजूदा विषयों से भाग जाते हैं। देखिए, अगर हम कहें कि मौजूदा समय में, पहले तो पीछे कौन भागता है, मैं उसकी बात बताना चाहता हूं। आज डिजिटल जमाना है, जरा रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा बार भारतीय जनता पार्टी या संघ के विरुद्ध, यदि वो निराधार आरोप है, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा या तो नाथूराम गोडसे का विषय उठाया होगा या अंग्रेजों के जमाने का विषय कि स्वतंत्रता आंदोलन हमने लड़ा, ये कहां थे, वो विषय अलग है, उस पर मैं जवाब पूरी तरह दे सकता हूं। तो सीधे 80 साल पीछे कौन जाता है? वो हम नहीं जाते हैं, हम तो वर्तमान समय में रहना चाहते हैं। अब आइए बिल्कुल वर्तमान समय की बात करते हैं। सबसे आधुनिकतम टेक्नोलॉजी क्या है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है? क्वांटम कंप्यूटर। अब मैं उनसे पूछूं कि क्वांटम फिजिक्स जब आई है, उसके जो 3 फोर फादर्स माने जाते हैं, नील्स बोर, मैक्स प्लैंक, वर्नर हाइजेनबर्ग, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, हमारे विपक्ष वालों ने कभी पढ़ा है उनको, उनकी पुस्तकों को? मैं क्लास 10th में था और मेरा ये तो कंफ्यूजन है कि वो विज्ञान पढ़े कि अध्यात्म पढ़े। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, अगर उन्होंने पढ़ा हो तो उनका दिमाग खुल जाना चाहिए। इन तीनों साइंटिस्टों ने सीधे वेदांत दर्शन और भारतीय दर्शन को और उपनिषदों को अपने ज्ञान के स्रोत के रूप में उल्लेखित किया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के प्रांत के लोग गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इस उपलब्धि को कि हाइजेनबर्ग उनसे प्रभावित हुआ और उसने जाकर यह दिया, यही नहीं बताना चाहते। अब आप सोचिए कि हम खुद अपने को भूल जाएं और एटम बम, आ तो ईरान